हम लोग का टॉपिक है मिक्सचर एंड एलिगेशंस। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत पूछा जाता है, बेसिकली बहुत पूछा जाता है। दो दो या तीन क्वेश्चंस हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंकिंग एग्जाम में। कभी कभार एक ही क्वेश्चन आता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। सब कुछ बेस्ड है रेशियो एंड प्रपोर्शन पे। कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, बस रेशियो होता है। इसमें भी वही चीज़ है कि मान लीजिए एक मिक्सचर है, उसमें दो कंपोनेंट्स है ए और बी। किस रेशियो में? मान लो एक्स रेशियो वाई। सो अगर इसमें चेंज करेंगे या फिर इसमें चेंज करेंगे तो फाइनल रेशियो में कितना चेंज आएगा। बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। कॉम्प्लिकेट भी करता है पर ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता है। कुछ ज़्यादा नहीं, तीन चार टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। हम लोग सारे डिस्कस करेंगे। पहले तो इसमें हम लोग बेसिकली इस वाले में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिक टॉपिक पढ़ेंगे जो हम लोग के बेसिक टॉपिक्स होते हैं। बेसिकली फॉर्मूले तो कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा, सब कुछ रेशियो पे ही डिपेंडेंट है, रेशियो पे ही बेस्ड है। और हम लोग इसमें सिर्फ सिंगल क्वांटिटी चेंज वाले क्वेश्चंस देखेंगे। सिंगल क्वांटिटी बोले तो सिर्फ एक क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, या तो ए में चेंज आ रहा है या तो बी में आ रहा है। और अगर तीन कंपोनेंट्स है सी, अगर मान लो ए बी सी है, सो किसी भी एक क्वांटिटी में अगर चेंज आता है तो फाइनल रेशियो पे या फिर मिक्सचर पे क्या असर पड़ता है। बेसिकली वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, बाकी की फर्दर वीडियोस में देखा जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। बेसिक कॉन्सेप्ट। सो बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग ये मिक्सचर होता क्या है। लेट्स सपोज हम लोग के पास एक कंटेनर, उसमें क्या है, मिल्क है, मतलब दूध है, और वाटर है। क्या है? मिल्क है और वाटर है। क्या रेशियो में? किसी रेशियो में होगा। मान लो लेट्स सपोज रेशियो क्या है, 5:7। किस रेशियो में वाटर और दूध मिलाया हुआ है, पानी और दूध मिलाया हुआ है, 5:7। अब क्वेश्चंस क्या होंगे? मान लो 5:7। अब मान लो 10 लीटर दूध, मान लो 10 लीटर दूध इस मिक्सचर में ऐड कर दिया गया, या मान लो पानी निकाल दिया गया, कुछ एक्स लीटर पानी हम लोगों ने निकाल दिया, या फिर एक्स लीटर पानी हम लोगों ने डाल दिया। सो फाइनल रेशियो पे या फाइनल मिक्सचर पे क्या असर आता है, क्या चेंज आता है, इसी टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम लोग बेसिकली यहाँ पे डील करेंगे। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक नोट लिख लेते हैं पहले, सबसे पहले माउस, पहले एक नोट लिख लेते हैं। वैसे ऐसा कोई नोट तो है नहीं, बट फिर भी बता देते हैं। नोट क्या है? जब भी अगर एक पर्टिकुलर रेशियो दिया हुआ है और या फिर एक मिक्सचर दिया हुआ है, उसके रेशियो में चेंज तभी आएगा जब कंपोनेंट में चेंज आएगा, किसी भी कंपोनेंट में चेंज आएगा। सो रेशियो चेंजेस इफ एनी ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर चेंजेस। सिंपल है। शुरू करते हैं क्वेश्चन से, क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आता है। सो चलो एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज मिल्क है और वाटर है, ठीक है, दूध और पानी है। रेशियो क्या दिया हुआ है? 5:7, ठीक है, 5:7। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 10 लीटर पानी, 10 लीटर पानी, 10 लीटर क्या मिलाया है? वाटर। सो फाइनल रेशियो क्या हो गया है? 10 लीटर जब पानी मिलाया तो फाइनल रेशियो कितना हो गया है? 10:17, ठीक है, 10:17 हो गया है। तो हम लोग को निकालना है कि फाइनल मिक्सचर जो है, फाइनल मिक्सचर कितना हुआ या फिर इनिशियल मिक्सचर कितना हुआ। दो क्वेश्चन निकालना है। एक है इनिशियल मिक्सचर कितना था, और फाइनल मिक्सचर कितना हुआ। सिंपल है। देखो पहले
ये हम लोग ट्रेडिशनल मेथड तो अपना ही सकते हैं, बट ये सब करने के लिए थोड़ा बहुत एक शॉर्टकट भी होता है, मतलब बहुत इजी सा शॉर्टकट है। पेन चेंज करके बताएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो। ये क्या है? 5, 10। अगर आप गौर से देखें, मिल्क मिल्क में चेंज नहीं आ रहा है, मतलब वाटर ऐड किया है 10 लीटर, मिल्क तो ऐड नहीं किया है, तो मिल्क तो कांस्टेंट है हम लोग का दोनों रेशियो में। भले ही रेशियो चेंज दिख रहा है, लेकिन अमाउंट क्वांटिटी तो सेम होगा ना मिल्क का। इनिशियल मिक्सचर में भी फाइनल मिक्सचर में मिल्क तो कांस्टेंट है, मिल्क में तो कुछ चेंज ही नहीं आया है, तो मिल्क कांस्टेंट है। तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है तो दोनों इक्वल, तो दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। दोनों को इक्वल करने के लिए इंटू टू तो कितना हो गया? ये कितना हो गया? ये हो गया 10/14। और ये वाला तो हम लोग को दे रखा है 10/17। सो ये हम लोग का चेंज आ रहा है। और ये चेंज कब आ रहा है? जब 10 लीटर वाटर ऐड हुआ है। सही है। मिल्क में कोई चेंज नहीं है क्योंकि मिल्क कांस्टेंट है। यहाँ पे मिल्क कांस्टेंट है, ठीक है। मिल्क कांस्टेंट है, वाटर में चेंज आ रहा है। वाटर में चेंज कितना आ रहा है? 3 यूनिट्स का। 14 से 17 हो गया। 3 यूनिट्स का चेंज कब आ रहा है? जब 10 लीटर वाटर मिला है। तो पर यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई हम लोगों की? 10/3 लीटर, ठीक है। अब इनिशियल मिक्सचर कितना था हम लोग का? इनिशियल मिक्सचर कितना देखा है? 10/14। 10/14 दिया हुआ है। सो इनिशियल मिक्सचर कितना हुआ? 10 + 14 यूनिट्स। कितना हो गया? 24 यूनिट्स। 24 × 10/3 कितना हो गया? इनिशियल मिक्सचर था 80 लीटर। वैसे ही फाइनल मिक्सचर कितना हो गया? फाइनल मिक्सचर कितना हो गया? 10 + 17 इक्वल्स टू 27 × 10/3 इस 90 लीटर। आंसर आ गया। सिंपल था, कोई ऐसा डरने वाला बात नहीं है। बेसिक ही कॉन्सेप्ट्स होते हैं, धीरे धीरे थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेट होगा, बट अगर बेसिक पता है तो एज सच कोई ट्रबल नहीं होगा। क्वेश्चंस पे डायरेक्ट जाते हैं। ये पहला क्वेश्चन कुछ नहीं, बेसिक ही है। लेट्स सपोज, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ मिक्सचर कंटेन्स वाइन एंड वाटर इन द रेशियो 5:1। तो इसमें बोल रहा है, एक सेकेंड। सो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि एक मिक्सचर है जिसमें वाइन और वाटर किस रेशियो में दिया हुआ है? 5:1 में। सो वाइन और वाटर, तो वाइन को अल्कोहल मान लेते हैं, दोनों WW अच्छा नहीं लग रहा है। तो अल्कोहल और वाटर का रेशियो कितना दिया हुआ है हम लोग को? 5:1। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसमें क्या बोला गया है? ऑन एडिंग 5 लीटर्स ऑफ वाटर, कितना क्या चीज़ ऐड हो रहा है? 5 लीटर्स ऑफ वाटर। रिजल्टेंट रेशियो वाइन रेशियो वाटर का हो गया 5:2। ठीक है। अब पूछा फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाइन इन द मिक्सचर। क्वांटिटी ऑफ वाइन इन द मिक्सचर, देखो वाइन का तो क्वांटिटी चेंज हुआ ही नहीं, वाटर ऐड किया ना, वाइन तो वहीं का वहीं है, तो वाइन तो कांस्टेंट है। इधर भी कांस्टेंट है, इधर भी कांस्टेंट है, वाइन तो कांस्टेंट है ही। चेंज किस में आ रहा है? वाटर में चेंज आ रहा है। कितने का चेंज आ रहा है भाई? 1 से 2 आए तो 1 यूनिट का चेंज आ रहा है। ठीक है। 1 यूनिट का चेंज कब आ रहा है? जब 5 लीटर वाटर डाला गया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना है? 5 लीटर। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वांटिटी ऑफ वाइन। क्वांटिटी ऑफ वाइन कितना है? क्वांटिटी ऑफ वाइन कितना है? 5 यूनिट्स। मेरा 5 यूनिट्स है हम लोग का क्वांटिटी। सो क्वांटिटी ऑफ वाइन जब 5 यूनिट्स है और 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर है, तो क्वांटिटी ऑफ वाइन कितना होगा? 5 × 5 लीटर, दैट्स 25 लीटर। बोल सकते हैं, ऑप्शंस में है। हाँ, ये रहा ई। ठीक है, ये आंसर हो गया। सिंपल था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा सेकंड क्वेश्चन। हाँ, थोड़ा तबीयत खराब है। 700 grams of sugar solution has 60% शुगर। क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि 700 ग्राम का जो शुगर सॉल्यूशन है उसमें शुगर कितना है? 60%।
सो बाकी बचा पानी होगा, 40% पानी है। सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 3:2 लिख सकते हैं, शुगर और वाटर का रेशियो। ठीक है, अब इसमें पूछा गया हाउ मच शुगर शुड बी एडेड इन द सॉल्यूशन, मतलब कितना शुगर ऐड होगा सॉल्यूशन में। मान लो एक्स अमाउंट शुगर ऐड हो रहा है टू मेक द सॉल्यूशन ऑफ शुगर टू वाटर 80%, मतलब शुगर की वैल्यू कितनी हो गई 80% और वाटर बचा 20। सो रेशियो कितना हो गया, फाइनल रेशियो 4:1। ठीक है, कोई एक्स शुगर ऐड हो रहा है, रिजल्टेंट रेशियो क्या बन रहा है 4:1। अब कैसे करेंगे बताइए। ठीक है, करते हैं। सो अब इस जगह पे हम लोग जैसे कि अभी तक मेथड फॉलो करते आए हैं, क्या चीज़ कांस्टेंट है, वाटर कांस्टेंट है। वाटर में कुछ चेंज ही नहीं आया तो उसको इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल कैसे करेंगे, इंटू 2, तो इधर भी 2 होगा। तो क्या हो गया, शुगर और वाटर का रेशियो, रिजल्टेंट रेशियो कितना हो गया 8:2, और स्टार्टिंग में क्या था 3:2। कांस्टेंट है, ठीक है, शुगर और वाटर का रेशियो। इनिशियल रेशियो 3:2 और फाइनल रेशियो 2:2। और ये कब हुआ है, जब हम लोगों ने कोई पर्टिकुलर अमाउंट शुगर का ऐड किया है। ठीक है, कितने का चेंज आ रहा है, 3 से 8 यूनिट का चेंज आ रहा है, मतलब 5 यूनिट्स का चेंज आ रहा है हम लोगों में। 5 यूनिट्स का चेंज कब आ रहा है, जब हम लोगों ने x ग्राम शुगर ऐड किया है। ठीक है, सो 5 यूनिट्स का चेंज आ रहा है जब हम लोग x ग्राम शुगर ऐड कर रहे हैं। तो हम लोग को क्या निकालना है, हाउ मच शुगर शुड बी एडेड इन द सॉल्यूशन, हाउ मच शुगर शुड बी एडेड, x ग्राम शुगर हम लोग ऐड करें, इसी की वैल्यू निकालनी है। तो ये हम लोगों की निकल गई 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं टोटल इनिशियल मिक्सचर कितना था, 3 + 2 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स था इनिशियल मिक्सचर। कितना था 700 ग्राम। तो यहाँ से हम लोग को पता लग गया 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 700 ग्राम। सो एक्स की यूनिट भी 5 यूनिट्स थी, तो 5 यूनिट्स की वैल्यू है हम लोग की 700 ग्राम। सो कितना शुगर ऐड हो रहा है 700 ग्राम। सो आंसर क्या हो गया हम लोग का, ए 700 ग्राम। सिंपल था, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। अब फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा लेवल शायद धीरे धीरे इंक्रीज हो सकता है, बट एज सच कुछ नहीं है। ठीक है, कीजिए, देखिए हो पा रहा है कि नहीं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इन अ मिक्सचर ऑफ 40 लीटर, मिक्सचर कितना है 40 लीटर का। ठीक है, देयर इज 20 लीटर वाटर इन इट, कितना है 20 लीटर तो वाटर है। ठीक है, बाकी बचा 20 लीटर कुछ और होगा, मान लो सॉल्यूट मान लेते हैं हम लोग, कोई भी सॉल्यूट है। सो सॉल्यूट और वाटर का रेशियो हम लोग बोल सकते हैं 1:1 है, इक्वल है 1:1 है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर, मान लो एक्स अमाउंट ऑफ वाटर हम लोग ऐड करें, विल बी एडेड टू मेक द वाटर सॉल्यूशन 60%। सो वाटर का रिजल्टेंट रेशियो में 60% वाटर है, सॉल्यूट का कॉम्पोजिशन कितना होगा 40%। सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 2:3। अब सेम अपना वाला लॉजिक लगाते हैं। इस जगह पे क्या कांस्टेंट है, सॉल्यूट में कुछ चेंजेस नहीं आ रहे, ये और ये को इक्वल करना पड़ेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, सॉल्यूट में कुछ चेंज ही नहीं आ रहा, क्योंकि हम लोग कोई चेंज तो कर नहीं रहे हैं, बस रेशियो में चेंज आया, बट कॉम्पोजिशन में तो कोई चेंज नहीं आया, तो दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए क्या करना है, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना है। बेसिकली हम लोग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम लोग को दोनों को इक्वल करना पड़ता है, जो भी चीज़ कांस्टेंट है उसको दोनों साइड इक्वल कर दो। सो इक्वल करने के लिए हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। सो हम लोग का नेक्स्ट इक्वेशन क्या आ गया, सॉल्यूट ऑफ वाटर का 2/2। ठीक है, इनिशियल रेशियो था जिसमें x लीटर वाटर ऐड किया, तो रिजल्टेंट रेशियो क्या बन गया 2:3। सो हम लोगों ने इस दोनों को इक्वल कर दिया क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट थे। ठीक है, तो अगर आप इस जगह देखें कितने का चेंज आ रहा है, 2 से 3 हो रहा है, मतलब 1 यूनिट का चेंज आ रहा है। कब आ रहा है,
जब x लीटर वाटर ऐड किया जा रहा है, x लीटर ऐड किया जा रहा है, सो हम लोग को क्या निकालना है, व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर विल बी एडेड। ये x की वैल्यू ही हम लोग को निकालनी है, जो कि हम लोग को पता लग गई 1 यूनिट है। अब 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकलेगी, स्टार्टिंग वाले इक्वेशन से। हम लोग को इनिशियल मिक्सचर कितना हम लोग निकाल चुके हैं, 2:2 है, मतलब टोटल 4 यूनिट्स है। 4 यूनिट्स हम लोग को कितना दिया हुआ है, 40 लीटर। सो इससे निकल गई 1 यूनिट की वैल्यू। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकली, 10 लीटर। ठीक है, और वही हम लोग का x का वैल्यू भी 1 यूनिट है, सो x की वैल्यू कितनी हो गई, 10 लीटर। सो आंसर कितना आ गया, 10 लीटर। तो ये तो ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दिस, यही सही आंसर है, नन ऑफ दिस। कुछ प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन है किस किस का, अल्कोहल और वाटर का। रेशियो दिया हुआ है हम लोग को, वाटर कितना है, 30%। अगर वाटर 30% है तो बाकी बचा अल्कोहल होगा, जो कि है 70%। सो इससे इनिशियल रेशियो हम लोग का क्या निकलेगा, अल्कोहल और वाटर का 70:30। सिंप्लीफाई करके दे सकते हैं 7:3। ये हम लोग का इनिशियल रेशियो है। अब क्वेश्चन में बोला गया द अमाउंट ऑफ अल्कोहल दैट मस्ट बी एडेड, मतलब किस क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, अल्कोहल में। अमाउंट ऑफ अल्कोहल मान लेते हैं x, that needs to be added to the mixture so that the part of water in the mixture, part of water कितना हो जाए, 15%। ठीक है, वाटर का पार्ट 15% हो जाए तो अल्कोहल का कितना बाकी, 85%। सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 1 17। ठीक है, ये हम लोग का फाइनल रेशियो है, ये इनिशियल रेशियो दिया हुआ है। अब जैसा कि हम लोग कहते थे, इस जगह पे कांस्टेंट क्या है, कौन सी क्वांटिटी है जिसमें चेंज नहीं आ रहा है। सो एज वी कैन सी, वाटर में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वाटर ऐड ही नहीं किया है, ऐड तो हम लोगों ने अल्कोहल किया है। सो वाटर कांस्टेंट है, वाटर की क्वांटिटी कांस्टेंट है, और इस केस में इक्वल भी है। सिर्फ चेंज किस में आ रहा है, अल्कोहल में। कितने का चेंज आ रहा है, 7 से 17 हुआ, तो टोटल 10 यूनिट्स का चेंज आया। 10 यूनिट्स का चेंज आया। ये किसके इक्वल है, अमाउंट कब आया, जब जो x लीटर हम लोगों ने अल्कोहल ऐड किया। ठीक है, ये उसी से चेंज आया। 10 यूनिट्स का चेंज कब आया, जब हम लोगों ने x लीटर अल्कोहल ऐड किया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, द अमाउंट ऑफ अल्कोहल दैट मस्ट बी एडेड, मतलब ये x की वैल्यू ही पूछी गई है। तो हम लोगों ने निकाली x की वैल्यू कितनी है, 10 यूनिट्स। अब ये 10 यूनिट्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब देखिए इनिशियली चलते हैं। इनिशियली क्या था, टोटल मिक्सचर, इनिशियल मिक्सचर क्या है, 7:3, मतलब टोटल 10 यूनिट्स है टोटल मिक्सचर। वो हम लोग को दिया हुआ है 1 लीटर। सो इससे हम लोग बता सकते हैं 10 यूनिट्स का वैल्यू 1 लीटर है, वो यहीं पे पुट कर देते हैं। तो कितना अल्कोहल ऐड हुआ है, x इक्वल्स टू 10 यूनिट्स, जो कि कितना है, 1 लीटर। आंसर में है क्या, 1 लीटर। सो ई आंसर हो गया। इजी था, ऐसा कुछ था नहीं, सिर्फ 2 इक्वेशन पुट करनी है, जो स्टार्टिंग में जो गिवन है, और जो हम लोग का ये इनिशियल और फाइनल रेशियो के डिफरेंस जो है। सिंपल था, ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है, सारे क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड हैं। 2-4 थोड़े टफ क्वेश्चंस आएंगे, बट बेसिकली यही होता है कि 1 या 2 कंपोनेंट्स में चेंज आ रहा होता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंटेनर कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया हुआ है, इसमें बोला वाटर इज़ 24%, और वाटर 24% है, तो मिल्क बाकी बचा कितना हो गया, 76%। सो इससे रेशियो निकल जाएगा हम लोग का मिल्क और वाटर का, कितना हुआ, मिल्क है 76 और वाटर 24। सो सिंप्लीफाइड वे में हम लोग ले सकते हैं 19:6। ठीक है, 19:6। अब इसमें क्या बोला गया है कि इफ़ 50% ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट, बोला गया है अब 50% ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट। अब ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना कि मान लो एक कोई भी क्वांटिटी है, मान लो हम लोगों ने शरबती बनाया, शुगर सॉल्यूशन, जिसमें शुगर 50% है और वाटर 50% है। अगर हम इसमें से आधा शरबत ले भी लेंगे, मान लो 1 लीटर बनाया था, ठीक है, और 500 ml निकाल लिया, तो ml निकाल लिया, सो
अभी क्वांटिटी में कोई चेंज आया क्या, रेशियो में कोई चेंज आया क्या? नहीं चेंज आया, क्योंकि रेशियो यूनिफॉर्मली डिवाइडेड है पूरे सॉल्यूशन में। सो अगर आप हाफ क्वांटिटी या कितना भी क्वांटिटी निकालेंगे, ओवरऑल रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। सो सेम यहाँ पे भी रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा, 19:6। एंड फॉर द ईज, ये हम लोगों ने पहला स्टेज मान के चला कि ये पहला स्टेज था, नहीं ये पहला स्टेज था, ये इनिशियल मिक्सचर था, ये सेकेंडरी मिक्सचर हुआ जो कि हाफ हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है 50% of the mixture is taken out in which water is 78 लीटर लेस देन द मिल्क। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, ये जो है जो हम लोग का फाइनल आया है, जो मिक्सचर जो 50% है, इसमें क्या है, वाटर जो है वो 78 लीटर लेस देन द मिल्क है। मतलब मिल्क माइनस 78 लीटर लिख सकते हैं इसको हम। सो इसको वाटर का रेशियो हम लोग को क्या दिया हुआ है, 19x, 19 यूनिट्स मान लेते हैं अगर। सो m का कितना है, 6x माइनस 78। अगर इक्वेशन में पुट करें, उल्टा लिख दिया ना मैंने, हाँ उल्टा लिख दिया। सो ये हो गया 6x इक्वल्स टू, वाटर का रेशियो 6x इक्वल टू 19x माइनस 78। ठीक है, सो ये इधर गया, कितना हो गया, 13x इक्वल्स टू 78। सो इससे x की वैल्यू हम लोग को कितनी आ गई, 6 लीटर, 6 लीटर आ गई वैल्यू। ठीक है, अब ये हम लोग की यूनिट की वैल्यू आ गई है x की, जो कि यूनिट किस जगह पे है, ये हम लोग की सेकंड वाले फेज़ के लिए आई है। सो ये टोटल कितना था हम लोग का, 19 और 6, तो 19 और 6 कितना है, 25। ये टोटल मिक्सचर था सेकंड फेज़ में हम लोग का। सो 25 टोटल था, तो 25 यूनिट है। 25 यूनिट मतलब 25 इंटू 6, एक यूनिट की वैल्यू 6 लीटर है, तो कितना हो गया, 150 लीटर। ये तो हम लोग का सेकेंड फेज़ में आया था ना, सेकेंड फेज़ में आया था। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द कंटेनर। फाइंड द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द कंटेनर, मतलब ऊपर वाले हमें पूछा है कि कितना मिल्क बचा हुआ है। अब देखो, अगर इसमें भी पूछा होता तो बात तो सही में, सॉल्यूशन आधा हुआ है। सो ऊपर वाली क्वांटिटी में मिल्क कितना है, वैसे तो यहीं से आ जाएगा, यही तो मिल्क जितना निकला है उसका डबल ही था। ठीक है, तो 19x बचा हुआ है। सो 19 इंटू 6 लीटर, जो कि हो गया हम लोग का, कितना हो गया, 108 लीटर, जो कि हम लोग का डी ऑप्शन। ठीक है, यही आंसर है। और ना आप ऐसा भी कर सकते थे कि क्या बोलते हैं, पहले फर्स्ट फेज़ में उसको इंटू 2 करके, जबकि आधा, जो कि आधा कर दिया गया है, उसको डबल करके पहले वाला रेशियो निकालते, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करते। वो बहुत लेंदी जाता। हम लोग कॉन्सेप्चुअली भी तो सोच सकते हैं ना कि जब आधा हो गया है तो जितना यहाँ पे था मिल्क का रेशियो वही यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे जो इतना मिल्क का रेशियो हम लोगों ने निकाल लिया, उतना लंबा करने की ज़रूरत ही नहीं। चलो ठीक है, सो यही था हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे। हम लोगों ने बेसिकली क्या देखा है, हम लोगों ने दो चीज़ देखी कि कैसे बेसिकली होता क्या है, कि कॉन्सेप्ट्स, ये क्वेश्चंस को डील कैसे करते हैं। और एक टाइप ऑफ क्वेश्चन देखा जो कि टाइप फर्स्ट था हम लोग का, जिसमें कोई भी रेशियो है, मान लो दो रेशियो है, दो का रेशियो है ए रेशियो बी, इसमें एक सिंगल क्वांटिटी में अगर चेंज आता है, भले ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो फाइनल या रिजल्टेंट रेशियो में क्या चेंज आएगा। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन से अभी हम लोगों ने डील किया। सेकेंड टाइप में हम लोग डील करेंगे कि जब क्या बोलते हैं, वन और मोर मिक्सचर में चेंज आता है, मतलब मान लो ए और बी, अगर दोनों कंपोनेंट में अगर चेंज आ रहा है, सो तब कैसे रिजल्टेंट रेशियो चेंज करेगा। सो वो सेकेंड पार्ट में देखते हैं। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। हाँ या वन मोर थिंग, देखो स्टार्ट किया है, सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्रभुजीत क्लासेस, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यस, वन मोर थिंग, नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं अभी रेगुलर वीडियोस डालूंगा, सो एटलीस्ट आपके पास हमेशा नोटिफिकेशन आए, जैसे ही मैं वीडियो डाला हूँ उसी टाइम आप देख सकें। एंड प्लीज़ शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही था।